नमस्कार दोस्तों, आज है ना इस वीडियो में भाई जैसे बहुत सारे बंदों का ना एक दिक्कत आवा है जो अपने डिलीवरी पंप के ऊपर कोई भी इनलाइन पंप है ना उसके ऊपर अपने डिलीवरी वाल लग रही हूँ और इनमें प्रॉपर एक लॉक लग रहा हुआ है। तो इनको है ना टाइट करने का एक तरीका हो है। बहुत सारे मिस्त्री से बात करिए, जैसे बहुत सारे बंदे कह रहे हैं हम तो हाथ से टाइट करते हैं, हालांकि हाथ से तो करेंगे, हाथ से ही करें, पर उसके साथ हमारा एक स्पेशल टूल आ इसका टॉर्क रेंच दिखा दिए। टॉर्क रेंच अपने जैसे अलग अलग प्रकार के हो सके। टॉर्क रेंच बहुत टाइप के आवे हैं, रेचिड टाइप में भी आवे, मेरा जो मैकेनिकल वाला है, नीडल वाला है। तो ये डिलीवरी वाला ना भाई जैसे इंजीनियर भी होगा, कोई भी होगा, वो यही कहेगा भाई इनको ना टॉर्क रेंच से टाइट करो तीनों को। आज इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताऊँ मैं क्यों करा हम टॉर्क रेंच से टाइट, इसका कारण समझाऊंगे, अपने साथ में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगे। मान लीजिए अगर किसी भाई का प्रदीप पंप खुला है तो इस चीज का ध्यान रखो। हाँ, सबसे मेन चीज वो क्योंकि ना बूढ़े इस बात का भाई मान जा चाबी लगी हुआ परफॉर्मेंस आई कोई ना। हाँ, वो बेचारा है, उनकी गलती भी नहीं, बुढ़े की गलती नहीं, बुढ़े की गलती, बुढ़े बेचारे ठीक हैं। जिसने चाबी ला दी ना उसने चाबी वाला स्पेशल टूल तो लगाया ही नहीं। और वो फिर ऊपर नीचे होगी। इसका मेन का हिस्सा है ना ट्रैक्टर की जो टॉर्क रेंच टाइट करनी, तीनों हमारे 3 सिलेंडर की बात करा मैं, तीनों डिलीवरी वाला अगर हम टॉर्क रेंच टाइट करेंगे तीनों एक समान होंगी। इससे फायदा क्या मिलेगा? मेन तो फायदे की बात है भाई, हम टॉर्क रेंच क्यों लगाओ, 4-5 हज़ार रुपये क्यों लगाने चाहिए मिस्त्री ने। इससे क्या अगर हम तीनों ने एक समान टाइट करेंगे तो तीनों प्लंजर, अगर हमारा पंप ओके है पूरा, तो तीनों प्लंजर तीनों नोजलों को बराबर डीजल देंगे, एक समान डीजल देंगे। अब एक समान डीजल देंगे भाई, इसमें ऐसा कौन सा राज छुप रहा है? आज तुमने ना पूरी खोल के दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले जो अपने पेचकस चाहिए अपने ये लॉक नट खोल लो इनके, अपने यहाँ लॉक नट खोल लिए। उसके बाद हालांकि ये खुल लगा अगर यो उस मैंने खोल रखा है, ये भी खोल लूज कर रखे हैं। जैसे हम इसने डिलीवरी वाल में खोल लेंगे, खोल लिया हमने डिलीवरी वाल, जैसे हाथ तक खोली मैंने वैसे। और इसमें ध्यान से देख भाई, थोड़ा नजदीक से देखा यह चीज देख, ये खोल लिया हमने, यो डिलीवरी वाल खोल ली। इसमें देखते हो स्प्रिंग है, योरा स्प्रिंग मेन था, यो स्प्रिंग है जो यो काम करना है, स्प्रिंग का खेल है। यो स्प्रिंग जैसे मान ले हम जब इसने डिलीवरी वाला टाइट करेंगे ना तो स्प्रिंग पे ये दबाव पड़ेगा, ऐसे प्रेशर पड़ेगा इस पे ऐसे, तो बिछेगा यो। और यो दबेगा ना तो नीचे है ना जो अपना एक और है या नीचे नाम इसका मेरा ध्यान नहीं फिलहाल, मक्खी कह दें नाम देसी भाषा में। यह चीज है, यो इसने ना दबा कर रखेगा। एक बार वो दूसरी और काट के दिखा दे प्रति, वो भी दिखाऊं। इसने नहीं, इन्हें दबा कर रखेगा। जैसे इसमें ऊपर से दिखा एक बार, या और काट लेते हैं, या पेचकस कहाँ गया पेचकस, चल मैं लटा ली उसने, वैसे लिखा गया है। जैसे मान ली इसने ना या इस तरीके से डल रही थी मैं, या मैंने न्यू डल रही थी, या न्यू काट ना। देखो भाई इसमें कट दिख रहा है, प्लंजर ने ऊपर तेल दिया। हाँ, ये प्लंजर देखो, और देखो एक रोटेशन और दिखा दे प्लंजर की। प्लंजर ऐसे घूम के तेल देगा, दिखता होगा घूमता हो प्लंजर, तो प्रॉपर तेल देगा यो। तो या यो स्प्रिंग है ना, इसने जब प्लंजर घूम के तेल देगा तो मक्खी ने दबा कर तेल आया। जो तेल है ना, ये चीज इस तरीके से ऊपर है प्रदीप, ये वाला हिस्सा, यो प्लंजर ऊपर जो सारे तेल कंट्रोल कर बीच सेंटर में लेगा अपने अंदर। यहाँ देखो इसमें जंगाई यहाँ गया तेल लाने की, इसमें तेल आओ ऊपर की साइड में। अरे ये मक्खी है या और कुछ, ये मक्खी है, देखो ये ध्यान से देखो, मक्खी है या। अरे यो इसने दबा कर रखेगा। तो जब नीचे था ना तेल का प्रेशर प्रेशर आवा तो इसने इस मक्खी ने ऊपर उठावा, ऊपर धकेल लगा वो, यहाँ तक तेल डीजल ऊपर धकेल देगा इसने, और ऊपर लग रहा है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का दबाव की बात करें तो स्प्रिंग इसने दबा कर रख रहा है। अगर तीनों में अगर ये स्प्रिंग एक समान बराबर दबा कर रख रहा है तो बराबर तेल जाएगा। अगर हम इसने ढीला छोड़ देंगे तो थोड़ा प्रेशर बनते इसने क्या तुरंत ऊपर उठा देगा यो, और डीजल चलाएगा उसमें बहुत ज्यादा। अब इसका क्या है, ज्यादा दब रहा है, और ज्यादा दबने के कारण क्या बहुत लेट में उठा, स्प्रिंग के ऊपर दबाव ज्यादा ही लेट खोल लेगा। हाँ, तो दोनों सिलेंडरों का तेल है ना, डीजल आगे पीछे कम ज्यादा हो गया। और एक चीज और बताऊंगा, जैसे यह डिलीवरी वाल है ना, अगर हम ज्यादा टाइट कर देंगे, तुमने ना प्रैक्टिकल और देखा, ये प्लेट जो साइड में खोल रही है इसलिए खोल रखी है हमने। या रैक देख, रैक चलती होगी, दिखाइए एक बार, देख रैक चल रही है ना, यार चल रही है। जो प्लंजर घुमा रहा था जो रेस के एक्सीलेटर के हिसाब से चला गया, जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं ऐसे ऐसे घूमती रह गया, और तेल ने कम ज्यादा करता रहेगा, जिससे ट्रैक्टर का अपनी स्पीड, इंजन की स्पीड बढ़ती घटती रहे। और इसमें ना एक चीज और ध्यान रही समझ, इसमें एक तो ये तो नीचे हुआ, और स्प्रिंग के ऊपर ना एक और हो इसमें, यह देखो, या स्प्रिंग के ऊपर एक मक्खी और है जो इसके अंदर तो छेद है, इसके अंदर जो तेल जाना, या ऊपर भी दबा कर रखेगी और नीचे भी दबा कर रखेगी। जो मेन जो मैकेनिकल है ना, मैकेनिज्म है स्प्रिंग का जो काम है, इन दोनों चीजों ने इस तरीके से दबा कर रखा है अंदर तक। और अंदर तक है नीचे से, जब कोई बात नहीं, जब यो नीचे की साइड से तेल आया यहाँ स्प्रिंग भर गया सारे में गए, उसके बाद ऊपर जाने की कोई जगह नहीं है। इसमें जो छेद है ना इसके अंदर तक, यहीं तक नोजल में जा होगा, नोजल पाइप में जा होगा तेल। तो इसने जितना दबा कर रखे, ज्यादा दबा रखा तो यहाँ तो थोड़ा तेल आओगा, कम दबा रखा ज्यादा तेल आओगा तो आगे ज्यादा चला जाएगा। तो यो कम ज्यादा होने के कारण तीनों का फर्क पड़ गया है। तो यो है मेन टॉर्क रेंच है, ये टाइट करने का कारण। और एक चीज सावधानी और रखियो भाई, जैसे मान के चलो आपने क्या करा, ये वापस रख दी, ये ऐसे कैसे
डाल दिया इसमें। उसके बाद ये चीज़ ध्यान दियो भैया, इस तरीके से डलेगा, डाल दिया। एक यो स्प्रिंग हो रहा है, एक वर्सल हो इसमें। इस वर्सल का क्या काम हो, ये वर्सल इनके बीच में हो यहाँ पे, वो देखो वही गलती होगी मेरे पे भी। अब इसने निकालने के लिए ना मेरे को या तो पेंचकस की जरूरत पड़ेगी या किसी तरीके से मैं निकालूंगा। इसने ना निकालूंगा तो यो साइड में ना इसने टेढ़ा होगा, फंस जाएगा इसमें। और ये डैमेज होगी तो इससे बता प्रदीप के दी या डैमेज होगी ना, इससे क्या होगा, तो डिलीवरी वाल टाइट नहीं होगी। ये मान लीजिए मैंने यो रख दिया स्प्रिंग, इसमें वर्सल रख दिया, सेंटर में रख दिया, डीजल में तैर जाएगा, तैरेगा ना, इधर उधर भी हो सका है। जब हम डालेंगे ना इसने इस तरीके से डिलीवरी वाल में, तो कई बार इसका वो वर्सल अगर हिल गया तो यह डिलीवरी वाल ना हाथ से टाइट नहीं होगी। यह इसकी सबसे बड़ी पहचान है, या टाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो वर्सल कोई डालना भूल गया तो क्या नुकसान होगा? वर्सल डालना भूला तो थोड़ा लाइन आउट हो सका इसके बीच में, ये यहाँ पर अटका गया उसमें, जो इसने ना प्रॉपर कोई भी चीज़ है। ये भी हो सकेगा मतलब ट्रैक्टर 2 सिलेंडर हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम ज्यादा बंद, अगला वो दिखाऊंगा होता ना, हाथ टाइट करके दिखाऊंगा इसने। मान लिया हमने यार डाल दी इसमें, इस तरीके से करके ना ऐसे करके डाल दी, और ये जो मैंने बताया स्प्रिंग मेरा वर्सल सही बैठ रहा है, तो मेरी हाथ से टाइट होगी टाइट ही हाथ से। अब बात आ गई, इसने मान के चलो मैं ज्यादा टाइट हाथ से टाइट कर, टॉर्क रेंज तो है नहीं मेरे पे, टॉर्क रेंज तो साइड में मैं रेचिड यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसने ज्यादा टाइट करने लग रहा हूँ, अब रेचिड में क्या है, जैसे टॉर्क काफी ज्यादा लग रहा है, मेरे को पता ही नहीं कितना टाइट हो कितना नहीं हुआ है, मैं टाइट करता जा रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर टाइट होगी। अब कोशिश करेगा आदमी थोड़ी और टाइट कर दे यहाँ पे ऐसे, हाँ झटका मार कर छोड़ दे। झटका मार कर हम इसने छोड़ दें, झटका मारेंगे ज्यादातर मिस्त्री, झटका मारे तो ये रैक है ना, जो ये रैक चल रही है, इस रैक ने चलनी बंद कर देगा, मतलब जाम होगी, ज्यादा जाम कर देगा। अब कैसे कर देगा, इसमें थोड़ा और झटका मारूंगा मैं इसमें, तो कहीं ना कहीं अपना असर दिखा होगा इसमें। यूँ कर दिया। या जो रैक है ना, फिलहाल तो ये पंप खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इसलिए रैक नहीं रुक रही, नहीं था ना यार, जैसे रैक है ना चलनी बंद हो जाए है। सुभाष लठवाल के साथ हुआ ना ये काम, सुभाष कर दी थी वो पूरी सुभाष लठवाल ने ना यार क्या करा था यार, डिलीवरी वाले बेचारे ने टॉर्क रेंज था नहीं, और वह पहलवान आदमी हो गया, अंगे को अंगा उसमें पट्या ज्यादा तो हंगा ला दिया पूरा, हंगा लाया पास पूरा टाइट हो, रैक होगी जाम करती जमा, या घूमे ही नहीं, रैक नहीं घूमे ही नहीं ना, घूमे तो ट्रैक्टर तेल कहाँ देगा, वो ट्रैक्टर स्टार्ट ना हो, स्टार्ट कैसे, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए भी जब स्टार्ट करना गवर्नर जैसे मतलब स्टार्ट होने तो एक बार रैक ना धक्का देगा, हाँ रेस बढ़ा होगा, तो उस टाइम वो गवर्नर धक्का देने की कोशिश करे, जो धक्का ही नहीं दिया, जाम हो रही है इसके कारण। तो फिर भाई ने क्या करा था, बाद में अपने खोल के फिर टॉर्क रेंज टाइट करी दी, ओठू बोल के नटाड़ा काम कर दिया प्रदीप, 22 नंबर पाना लगा इतना लगा। हाँ तो यो इसका, अब जैसे मान लिया हमें तीनों डिलीवरी वाला है ना, अगर ये टॉर्क रेंज टाइट करेंगे प्रॉपरली, ज्यादा तरह की ये क्या हो रहा है, 40 न्यूटन मीटर टॉर्क पर टाइट हो ज्यादा तरह की, और तो इसने हम टॉर्क रेंज मान के चले तीनों ने, अगर हम टॉर्क रेंज लगा ले हैं, इसमें लगा दिया, वैसे शायद ये कितने 60 का है ना, कौन सा टॉर्क रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी इसकी 60 की, मैक्सिमम जरूर 60 हो लोगे, हम तो 40 तक का 40 का अगर इसकी तो ज्यादा जो ये अगर इस तरीके टाइट करेंगे हम इसने, ये देखिए चल पड़ी नीडल चल पड़ी ना यार, टॉर्क रेंज इस तरीके से हमने इसने लेकर जाऊंगे हम 15 चालू हुआ था ना, यो 10 पर तो चालू हुआ था, तो 50 तक लेगा इसमें, 50 तक लेकर जाएंगे, और नीचे जाओगी प्रदीप सुई। हाँ देखिए इस तरीके से टाइट होता रहेगा, यो लगा थोड़ा और जाला, हाँ होगी, या 50 तक होगी लगभग हमने ये टाइट कर दिया, 40 nm टॉर्क पर टाइट, 40 nm टॉर्क को हमने टाइट कर दी। अब जैसे मान लिया डिलीवरी वाल है, अभी हमने देखो लूज कर रखी है, सेम चीज इसमें, कोई सोचा भाई अंदर कुछ हो रहा है इसमें कुछ बिल्कुल सेम चीज मिलेंगे आप लोगों ने। दिखा देता हूँ खोल कर, तो कुल मिलाकर प्रदीप जो मेरा इसमें बात आई है, कोई भी भाई का मतलब जो इनलाइन पंप वाला है, उसका ट्रैक्टर का पंप उतरा है, पंप हुआ है, तो उसके बाद ये प्रॉपर टॉर्क पर टाइट करवानी जरूरी है। हाँ ये तीनों चीज टायर है, इसमें भी सेम चीज है वही, ये वर्सल इसका यहाँ चिपक रहा है, सेम चीज इसमें है, बिल्कुल सेम टू सेम, या ऊपर में खीरे यार ये के, और सेम चीज तीनों में सेम होंगी ये और उठा के अपना सीधा इसने टाइट करो, इस तरीके खोल गए, और जब हमने टाइट कर दिया, अब बात यह है कि भाई इसने ये हमने टॉर्क तक क्यों टाइट करनी चाहिए, कारण और भी इसका। अब कंपनी देखो इसके ऊपर नोजल पाइप लगेगी, उसमें कोई लॉक नहीं देती, लेकिन इन तीनों नटों में ना कंपनी प्रॉपर बकायदा यहाँ पे एक लॉक नट दे है ये, ताकि ये एक बार टाइट हो गए तो ये दोबारा घूम ना सके किसी कारण से, यहाँ टाइट बने रहे, अपनी पोजीशन ना छोड़ दें, ताकि कम ज्यादा होने से क्या ट्रैक्टर का डीजल खर्चा, वही डीजल कम ज्यादा होगा नोजल में, उससे क्या ट्रैक्टर वाइब्रेशन हो जाए ना, उसके चलते थोड़ा बहुत चांस वाइब्रेशन भी होगी, परफॉर्मेंस भी डाउन होगी, आपका डीजल खर्च भी बढ़ जाएगा, मतलब आपको ना टोटली लॉस है, बेनिफिट कोई नहीं उस चीज का।
तो ये लॉक भी अगर ना तो ये डलवाओ। हाँ, ये लॉक भी डलवाओ प्रॉपर तरीके से। और ये जब डलवाओ सब प्रॉपर टॉर्क पर तीनों सेट हो रही हो। हाँ हाँ, अब जैसे हमने टाइट कर दिया थोड़ा, अब टाइट करके इस दोबारा फिर इसने सेम टॉर्क रेंज पर टाइट कर देंगे। तो भी इसमें तीनों प्लंजर अगर हम ऐसे टाइट कर देंगे तो उससे फिर क्या होगा, हमारा यो तीनों नोजल अब है, स्प्रिंग है। टॉर्क रेंज में मतलब बेसिकली ना प्रदीप तूने कितना जोर लगाया उसका अनुभव दे होता नहीं हो। हाँ, हमने कितने उससे फोर्स से टाइट करे हैं। हाँ। तीनों नट। हाँ। तो वो बता देगा भाई हमने तीनों नट इस फोर्स पर टाइट ये है ना प्रदीप, जैसे नाम तो किसी कंपनी का लेंगे नहीं है, लेकिन ये जैसे ना अपना एक इंजीनियर बताया था कि कंपनी उसमें है ना ऐसे ऐसे मॉडल देखे हैं, एक तो हाथ तक खुल गई बिल्कुल है। हाँ। एक में पूरा जोर लगा दिया, जब जा खुली एक नॉर्मल टाइप। हाँ, वो नए ट्रैक्टरों की बात है नहीं, बिल्कुल कंपनी से जो ट्रैक्टर उसकी बात है। बिल्कुल फ्रेश ट्रैक्टर जैसे उस साइड खड़े ना, दूसरा एक ट्रैक्टर इसे टाइप से ले आए थे और उसमें यह दिक्कत थी। उसका भी कारण भी होगा क्योंकि जो काम करने वाले बंदे हैं वो भी ITI वाले बंदे जैसे असेंबली लाइन में अंदाजे तक कर दे हैं। कई बार अंदाजे तक कर देते हैं, बहुत सारे के पास टॉर्क रेंच भी हो हैं। हाँ। कई बार कैलिब्रेशन नहीं हो पाते, टॉर्क रेंच भी कैलिब्रेशन करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम। इसका जो स्प्रिंग वो टाइट लूज हो उसको सेट करवाना पड़ा टाइम टू टाइम। तो वो कई बार टूल हो सकता है उसका, जैसे कल जाना और आज किसी ट्रैक्टर को टाइट कर रहा है तो थोड़ी बहुत 19-20 होने के चांस हो सके उसमें। बाकी हालांकि कंपनी ऐसे कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक मॉडल में ये देखा नया था, जोर नहीं लगा रहा, खोल ले ये टॉर्क रेंज था टाइट करे और वहीं किसी के डिलीवर आता खुल गई, किसी तो पूरी टाइट खुली वो फर्क था उस चीज का। अब इसने भी जैसे हम मान लें टॉर्क रेंज प्रॉपर 40 न्यूटन में टॉर्क पर टाइट कर देंगे। होगी ये भी दोनों का बिल्कुल सेम होगी। तो दोनों सेम होगी, देखा दोनों बराबर तेल देंगी। हाँ, दोनों के स्प्रिंग ऊपर है ना बराबर लोड पड़ रहा है। सेम इसमें चीज है वही, इसने भी हम इस तरीके से टाइट कर देंगे थोड़ा। हाँ चलो कोई ना, ये तो बाद में समझ में आ गया, ये तो कर लिया बाद में कर लिया। मेन चीज वह है बस ना करे देर तो लगे हाथ पाँव पंप किसी का तो जाएगा बेचारे के बट्टा होगा। यह भी बिल्कुल सेम होगी। तो टॉर्क रेंज टाइट करने का मकसद, मेन मोटिव मकसद ये है जिससे हमारा ट्रैक्टर तीनों नोजलों का बरोबर तेल जाओगा। जितना इस नोजल को उतना इसको है, इतना तीनों को सेम पहुंचेगा। सेम तेल पहुंचा, ट्रैक्टर की हंटिंग पंटिंग में दिक्कत नहीं आओगी। ट्रैक्टर के ऐसे थोड़ा अलग सी आवाज, अजीब सी आवाज। अब इसमें आवाज ट्रैक्टर बिल्कुल तीनों सिलेंडर बिल्कुल एकदम प्यारी आवाज आओगी। और जैसे मान लीजिए डीजल टाइम पर पहुंचा, स्पिल कट अगर हमने करवा रखा है, टाइम से डीजल पहुंचा और नोजल को टाइम पे पूरा डीजल मिल गया, कम तो नहीं मिला, पूरा मिला तो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर पर परफॉर्मेंस दिखा होगा। और जहाँ तक जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इन ट्रैक्टरों जितने भी जैसे इनलाइन पंप वाले ट्रैक्टर हैं, ज्यादातर में ना आपकी स्पिल कट की प्रॉब्लम आ रहा है। स्पिल कट और टैपेट। जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लगभग मान लो 90% ट्रैक्टरों में तो टैपेट की दिक्कत आ रहा है। 10% ट्रैक्टर बचे हैं जिनमें है ना स्पिल कट की दिक्कत। टैपेट की तो प्रदीप देख लिख कभी देख, कंपनी किसी 400 घंटे, किसी 700, किसी 800, लेकिन करवानी पड़ा 1000 घंटे पहले तकरीबन मांग दिया टैपेट। सब क्या मांग कंपनी लिख के दे रही है वो चीज। एक CRDI में इक्का दुक्का मॉडल आए हैं जो हाइड्रोलिक से जिनमें सेट करनी जरूरत नहीं, तो वो 1% में बस ना तो 99% पे करनी पड़ा टैपेट। हाँ 99% जो आज भी इंडिया में एक का कंपनी दी अब तक जो हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक टैपेट एडजस्ट करती है, वो भी CRDI के बस 2 मॉडल में है। CRDI के में बाकी ना तो सारे जितने और कंपनियां CRDI हैं सबकी भी टैपेट उनकी भी मैच करवानी पड़ेंगे अपने टाइम के साथ। टाइम कम ज्यादा हो सका लेकिन टैपेट का मिलानी जरूरी है, मिलानी ही पड़ेंगी। तो मेन ये फंडा भैया ये चीज बताना है, टॉर्क रेंज इंटीरियर वाला ना टॉर्क रेंज टाइट करो, जो कि बहुत जरूरी चीज है। इससे तुम्हारे ट्रैक्टर परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, डीजल खर्च घटेगा बढ़ेगा नहीं और ताकत बढ़ेगी। मतलब कुल मिलाकर डीजल वेस्ट नहीं जाओगा, ट्रैक्टर धुआं नहीं दिखाओगा, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तीनों सिलेंडर प्रॉपर काम करेंगे। टाइम पर फ्यूल पहुंचा, पूरा फ्यूल पहुंचा तो प्रॉपर तरीके से काम कराएगा। और ये अपने बाद में जैसे टॉर्क रेंज टाइट करने के बाद अपने उठा के इन्हें लॉक नट लगा देंगे इस तरीके से। अपने ये लॉक नट लगा दो ताकि ये है ना बाद में कोई मान लो भाई पाछे चाबी चुबी लगा हुआ है तो यह चीज़ हिले नहीं, वाइब्रेशन में लूज टाइट होंगी। हाँ वाइब्रेशन से भी लूज होने के चांस हो सके हैं। और एक चीज़ और बताई भाई, जैसे अपना जो जर्मन की बात है, सुनील चौहान जी ने हमने मारते ये बात बताई थी कि जैसे जब भी हम कोई भी जैसे माने जहाँ भी रबड़ रिंग लग रहा हो, कहीं भी कोई भी रबड़ रिंग लग रहा है, अगर आपने वो खोल लिया है और अगर आप उसको दोबारा लगा तो रबड़ रिंग चेंज करो। सुनील चौहान जी ने बताया जर्मन की है, एक जर्मन का कहना छुरी है। अब जर्मनी लोगों के जो जर्मनी के मैकेनिकल जो भी चीज़ बनाना तो उस रबड़ रिंग में आप चेंज कर दो, क्योंकि रबड़ रिंग चेंज कर दो। और टाइट करते टाइम है ना कोशिश यह करो कि उस पर अगर थोड़ा इंजन ऑयल हो ना हल्का वो लगा के टाइट कर दो। हाँ ताकि ऊपर चिपका रहो कटे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं तो सेट हो जाए प्रॉपर जगह, फिसल कर थोड़ा बहुत है। तो यह चीज़ बताना था भाई, यह चीज़ टॉर्क रेंज टाइट कराया करो। इसका कारण समझा दिया, ये जो स्प्रिंग है ना ये तुम्हारे ट्रैक्टर ने जिंदा कर देगा। सिंपल सिर्फ इससे के कारण है ये। अब जो कोई मिस्त्री का मेरे हाथ में जस है, मेरे हाथ तो मेरा तो हाथ है बैठ सेट हो रहा है, मैं तो अपने हाथ से टॉर्क रेंज से बढ़िया काम कर दूँ,
तीनों एक समान ऐसा होना मुश्किल इम्पॉसिबल लगा लो। तुक्का लग जाए तो बेशक से, नहीं तो मान लो इम्पॉसिबल लगा तुक्का लो। कितनी बार लग जाए प्रदीप? तुक्का एक बार लग गया, दूसरी बार नहीं लगा। कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा स्प्रिंग के बाद थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे कर दिया ना, अगर मान लो 5 न्यूटन मीटर टॉर्क भी अगर हमने टाइट और लूज कर दिया ना, 5 मान लो ये हमने 35 कर दिया, ये हमने 45 कर दिया, मान लो 10 का लगा लो, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस में फर्क आ जाएगा। सिलेंडर डीजल का वही फर्क पड़ जाएगा। 5 में भी फर्क दिखा देगा अपना। 30 और 35 40 भी कर दिया तो 35 और 40 भी कर तो भी फर्क दिखा देगा। तो हमने टॉर्क रेंज से टाइट करवानी चाहिए यह चीज़। तो यही चीज़ बताना चाह रहा था भाई इस वीडियो में, टॉर्क रेंज क्यों जरूरी है। ठीक है, थैंक यू भाई।